अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए अपनी मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाए, सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ खुदा के हुजूर खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि वो बहुत खुदा है, वो जो जोर में बढ़कर खुदा है, वो हमें रोज बरोज नई बरकत नई खुशियां अता करते हैं। उस खुदा खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हैं। सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ उस खुदा के हुजूर खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा रुकुदस, खुदा पाक, खुदा हम सब तेरा शुक्र तेरी हम तेरी सताइश करते हैं। बड़ी हाजिरी इंतसारी प्रार्थना के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते तुझे धन धन बात कहते हैं। अब आप बढ़ता जाए, हम बढ़ते जाए, तेरे 5,000 कदम काबिज में बढ़ते जाए। अब आप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे, तेरे ही नाम में नारे लाए। ऐ खुदा पाक, खुदा हम जो भी काम करें, जो भी कलाम करें, अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक करें। अब आप इस मीटिंग की शुरू से लेकर आज तक तू हमारा दे माँ होना। ऐ खुदा पाक, खुदा तेरा पाक हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। ऐ खुदा पाक, खुदा कोई भी हमें इसके दीदी ना दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक हमें गाइड करता हुआ नजर आए। खुदा पाक, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। अब आप तो बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5,000 को तकामिल में बढ़ते जाए। अब आप जो कुदूस खुदावंद है, जो कौमों में मुहीब है, अब आप जो कहर करने में दिमाग शौकत में गनी है, अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे वेलकम खुशामदीद कहते हैं। खुदा पाक, खुदा तो हमारे गाने बिचारे साजो वाजो घंटों को गलों को छूना पा करना मसा करना, तो हमें अपने जलाल में अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि आप जितनी भी देर हम जितने भी लम्हा तेरी पाक हजूरी में ठहरे रहे, तेरा पाक रूह एक भी लम्हा हमसे जुदा ना होने पाए, बल्कि खुदा पाक, खुदा तेरा पाक रूह हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे। और खुदा पाक, खुदा तुम्हें अपने कलाम के गहरे बेदों से नवाजना। अब आप तुम्हें अपने इरफान में अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि हम तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बने। अब आप तुम बढ़ता जाओ, हम करते जाए, तेरे 5,000 कदम काबिज में बढ़ते जाए। अब आप तुम्हारे गाने बजाने साजो वाजो होठों को गलों को छूना पा करना मसा करना, अपने जलाल में अपने इरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब आप हम सबको छूना पा करना बड़ी बरकत देना, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। तुझे कुदूस खुदावंद, तुझे कौमों में मुहीब है। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक, खुदा जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, खुदा पाक, खुदा तेरे खातमों को कलीसिया को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तो एक एक को छूना पा करना बड़ी बरकत देना, नाम बना अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए, तो सबको कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा पाक, खुदा हम सबको छूना पा करना बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा सब पाले मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम इसी तरह खुदा की अब्दुस नाम में पढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हमसे पूरे 126 गाएंगे। कहती सैन ने यहोवा ने ले आते जा छुड़ा, सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। कहती सैन यहोवा ने आते
हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदा की हम दोस्तों में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को सब पर चला देंगे। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़रूर कहेंगे रब सचमुच उसकी सुनता है वो आज उसको मांगते हैं। यकीनन मेरे चीज़ों जब हम सच्चे दिल से उस खुदा से मांगते हैं तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलकर हमें बरकत पर बरकत देता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है, हमें गिरते हुए को संभालता है। उस वक्त खुदा के नाम की इज्जत जला देते हुए सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत जला देंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, तौबा दोस्त तो मांगता है, तौबा दोस्त तो मांगता है, अपने अज़ीज़ान खुदा की नगरी समझेगा, अपने अज़ीज़ान खुदा हालेलुया। आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेंच शुभाना के साथ मिलकर।
आवाज़ को सुन सके। खुदा में जीने जाने आलसी है उनके लिए दिन बनकर जाते हैं, जो आने का इरादा रखते हैं उनकी रास्तों के पार को दूर करे ताकि वो तेरे घर में आ सके, तेरे जिंदा आवाज़ को सुन सके। खुदा मुदा जहाँ जहाँ तेरे नाम के बाद प्रस्तिश हो रही है वहाँ वहाँ खुदा खुदा मौजूद है। खुदा खुदा के सारे प्रस्तिश के लिए दिल से बनकर तरसता हूँ। जाती हूँ मांगती हूँ के नाम से। आइए हम इसी तरह खुदा के अब्दुल सलाम में आगे बढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हुए हम गीत कहेंगे सना यहोवा जद मेरे नाल है। सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। सना यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर खाता। सना यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर खाता। ओ मेरा वाली नाल मेरी नाल है, ओ मेरा वाली नाल मेरी नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर खाता। सना यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर खाता। सना यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर खाता। गोरियां ते तेरा नाम काली गठर, लोते मांगो तेनू वास्ते कमर। गोरियां ते तेरा नाम काली गठर, लोते मांगो तेनू वास्ते कमर। आज हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हैं, और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हैं। गीत कह रहे पूरी ये सुधा तो देता है लोगों पाप पुराने। यकीनन मेरे जो उस खुदा ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपने बेहद बड़े के लहू को बहा दिया, तो उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए उसकी मुक़द्दस ख्वाहिश में आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे।
यसूदा तो देदाए खून यसूदा तो देदाए लोगों पाप पुराने औते मंगल तो फैलाई राज दिला दे जाने औते मंगल तो फैलाई राज दिला दे जाने खून यसूदा तो देदाए राज दिला दे यसु राज दिला दे जाने राज दिला दे यसु राज दिला दे जाने राज दिला दे यसु राज दिला दे जाने राज यसु
अल्लाह खुदा खुदा के जलाल की तारीफ करेगा। आज हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए जुमात में से जिस भी बैंक में खुदा का रुख कर रहा है वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहमत करें। कदूस कदूस बैरबर के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी पिता के बाप नाम के शिका दे जो था तू जो है और जो आने वाला है उस नाम के शिका ताकि कहते हैं तुझे जन्नत वाले कहते हैं आपके के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो मेरे बैठने का शबाब पाती है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करके बात हिम्मत और ताकत देना तो हमारे साथ रहना। जितने लोग आ गए हैं जितने आने वाले तो सबको अपने रोज़ से लेके आना ताकि वो इस कमी को महसूस कर सके। अब तेरे खिलाफ की कमी को महसूस कर सके। करती हूँ आज जहाँ जहाँ संडे से बस हो गई है होने वाले वाला हाल हम पर पढ़ाई रखना आपको हमारे साथ है रखता था। 2 दिन करके मैं तजुर्बा में चलूँगा अब अपने 2 दिन नहीं करते छोटी सी समाज में करते हैं वापस माँ को छोड़कर हमारे दरमियान करते हैं शेर बातें मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तुझे धन्यवाद कहती हूँ। मैं अपने आप को पीछे तेरे को दस्तार करती हूँ। हम घटते जाए तेरे अब हम घटते जाए तो घटता जाए तेरे फान को तो हम मशहूर करते जाए मेरे बात में तस्वीर अपना तब हमारे आगे आगे चल अपने रोज को तस्वीर छड़ी से लेके हम मिला तो अपने रोज को तस्वीर लपेट में हमें ले रखना तो दूसरों में बात ले करने मेहरबान खुदा जलाले आसमानी पिता में जितनी मीटिंग होगी या जितनी होने वाली है तो सबने हमारे साथ रहना हमारी गवाही मदद और बात करना साथ आवाज़ों को खलों को साथ वाले भाई को सो सिस्टम वाले भाई को वक्त सबके साथ रहना सबकी बात करना मेरे आदत कमी से तेरे अपने करके जब बोले वो ना बोले बल्कि तेरा उनको 10 उससे होकर बोले सुनने वाली जिंदगी हरकतों कर करना चाहता है कोई प्लीज नहीं कोई साथ नहीं बोलते 100 गुना करना है तो दूसरा इस बात पर मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्लीज में जो बीमार है अब आपको आज कोई भी बीमार है जाते हैं सबसे बीमार पड़ जाए मेहरबान खुदा हमारे साथ रहना और जो सब देना मैं सब हमारे साथ रहना हमारी मदद और पास करना एक दूसरे आइए हम उसी तरह कुरान की अब्दुस्सा में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए यकीन करेंगे कफ़ारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा ने मेरे और आपके लिए कफ़ारा दिया और वही हमारा रहबर और हमारा मौक़िफ़ किला हमारी मजबूत चट्टान है। तो उसके नाम की इज्जत और जलाल देते हुए अपने हाथों की इस्तेमाल करते हुए होठों को खोलते हुए हम उस खुदाम की बारगाह में उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे सब मिलकर जाएंगे और अपने हाथों की इस्तेमाल करते हुए खुदाम के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। कफ़ारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफ़ारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा
करते हुए हम गवाही के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम पे ज़रूर जला देंगे। रोग बैठे बैठे सारे मुक गए, सारे दुकान बंधन टूट गए। रोग बैठे बैठे सारे मुक गए, सारे दुकान बंधन टूट गए। यीशु नाथ ने कद मुझे आसे, साग दुनिया ने सारे झुक गए। यीशु नाथ ने कद मुझे आसे, साग दुनिया ने सारे झुक गए।
और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी सदन के साथ मिलकर। आइए हम उसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है। कितने लोग हैं मानेंगे हमारा यीशु शाफी है और वो हमारा नजारी था, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इसी तरह हम सब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु छोड़ देना हमें कभी खाली ना जावे, यीशु छोड़ देना हमें कभी खाली ना जावे, यीशु हमारे नाम हमारे दुख तोड़ना, तोड़ना तोड़ना, यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है। अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी फराह के साथ मिलकर।
आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। यकीनन मेरी चीज़ों को खुदा मोहम्मद अस्ताइश और बुजुर्गी के लायक खुदा है। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रोड से जैसे उसकी प्रस्तिश करे, तो जहाँ पर सांस और आवाज़ भी जाते हैं, जहाँ पर रोड से जैसे प्रस्तिश करने वाले आ जाते हैं, वहाँ पर खुदा का कब्र छा जाता है। तो इसी तरह हम खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हैं। प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे। रूह पाक चटाना न फैला देता है, दरियावा दे रुख परता देता है। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। रूह पाक चटाना न फैला देता है, कलाम की बरकत लेने के लिए, आज कलाम के गहरे भेदों को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।
आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद करें, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज उस खुदा से बढ़कर को, कलाम को, मसा को, जलाल को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद आज अपने कलाम के गहरे भेदों से हमें नवाज। खुदा पाक ताकि हम जब तेरा कलाम पढ़े, सुने, समझे, हमारे दिल की धड़की पर जड़ पकड़े। और खुदा पाक खुदा आज के कलाम के अब हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फैलाने वाले बने और उस खुदा से कहेंगे खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीने के इम्तियाज हासिल करें। उस खुदा से हिकमत को, तनाई को और फहम की रूह को मांगना शुरू करें, बरकत को, जलाल को, कलाम को मांगना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा हमारे दरमियान नाम मौजूद है, उसका दर्द हमारे दरमियान लगा हुआ है और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और इसी तरह हम कोयल के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और अपने आप को बुलावे खुदा के लिए तैयार करेंगे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। और हमारा है, और हमारा है,
लिया, खुदा को पुकारना शुरू करें, बुलंद आवाज के साथ उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कोई होंठ को मोश ना रहे, कोई ज़बान बंद ना रहे, बल्कि उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, उसका दर्द हमारे दरमियान लगा हुआ है। उस खुदा से बरकत को, जलाल को, कलाम को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा पाक खुदा अपने कलाम को हम पर नाज़िल कर, ताकि अब हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फैलाने वाले बने। खुदा तुम अपने कलाम से भर दे, अपने रूह की आग से भर, अपने रूह के मसा से भर। खुदा पाक खुदा आज मैं अपने आप को खाली करती हूँ, आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ। या यीशु नासरी तू मेरे दिल में बस जा, तू मेरी रूह में बस जा। खुदा पाक खुदा तू मेरे दिल में अपना घर बना, क्योंकि ये तेरा मक़दस है। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, जिस भी तरह आप दुआ कर सकते हैं उस खुदा को पुकारना शुरू करें। अपने होठों को, अपने लबों को खोलें, अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्त आज उस खुदा के हुजूर रख दीजिएगा, क्योंकि मेरे अजीजों वो खुदा हमारी मुनाजातों को सुनने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उस खुदा से कलाम को, बरकत को मांगना शुरू करें, उस खुदा से गहरे बेतों को मांगना शुरू करें, उस खुदा से हिकमत को, भलाई को मांगना शुरू करें। कलाम को मांगे मेरे अजीजों और उस खुदा से, ताकि खुदा अपने कलाम के गहरे बेतों में से अपने कलाम के गहरे बेतों को नाज़िल करे। और खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है, जो बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, आज ये कलाम इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगियों में से होकर गुजर जाए। और खुदा पाक खुदा हमें अपने कलाम से भर दे, अपने रूह के मसा से, अपने जलाल से भर। खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। खुदा पाक खुदा तू बढ़ता जा, हम बढ़ते जाए, तेरे 5 लाख को दो बढ़ते जाए। अब आप इसी तरह तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ जो तेरे पाक मसबा पर खड़ा है। खुदा पाक खुदा जब तेरा खादम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा रूह से होकर बोले, और सुनने वाली जिंदगी कसरत और नजात की जिंदगी पा सके। खुदा पाक खुदा अपने खादम का मुंह बनना, अपने खादम का सोरे बाजू बनना, ताकि जब तेरा खादम हमसे हम कलाम हो, अपने खादम को लफ्जों की तरतीब देना। खुदा पाक खुदा उसको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, उसके सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक उसे छूना, पार करना, मसा करना, ताकि खुदा पाक खुदा तेरे खादम के मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज रूह से भीगा हो। खुदा पाक खुदा ताकि जब जितनी जिंदगियों तक आज का जिंदगी बश कलाम पहुंचे, अब आप कोई 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फैलाने वाले बने। और आज इस कलाम की आज हमें बरकत पर बरकत देना, छूना पार करना, बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगो सो पा लिया, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ दाद करेंगे और खुदा के खादम आप सबके साथ खुदा का काम शुरू करेंगे। बैठ जाए सभी, खुदा आप सबको बरकत दे। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये कीमती मौका बख्शा कि हम उसकी पाक हजूरी में हैं, और हम उनसे अच्छे नहीं जो फानी है जहां से कूच कर गए। ये खुदा की मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसका फजल है कि उसने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 4 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और मैं से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मान बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मान खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बहुतागोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बस के शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं है। पाक कलाम से पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम यहाँ पर कलाम खुदा में से देखते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये बयान किया गया है
کہ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. ہمیں کیا ہے؟ خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے. اور خدا کیا ہے؟ پاک ہے. اس کی آنکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے اور وہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتی. یہاں پر جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، تو پھر ہم جب اپنی زندگی پر جھانکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں سے بہت سارے عیب جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کسی کو گرانا نہیں چاہتا. خدا کسی کو ہر طرح چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ توبہ کرے، پانی کا بپتسمہ لے تاکہ وہ نجات پائے. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب تک ہم اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارے گناہ قائم رہتے ہیں. اور جب ہم اپنی زبان سے اپنے خدا کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا خدا جو شافی خدا ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کیا لکھا ہے کہ جیسے مسیح نے تم سے محبت کی ہے اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا ہے. اور لکھا ہے کہ جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور ناپاکی اور کسی طرح کا لالچ کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری زندگیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ لالچ سے بھری ہوئی ہیں. آج ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ناپاکیاں ہیں، شہوت پرستیاں ہیں، بت پرستیاں ہیں، بہتا گوئیاں ہیں، ٹھٹھا بازیاں ہیں. آج کیوں ہم اس دنیا کے اندر رسوائی کا سبب بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہیں. ہم طرح طرح کی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا کہ اگر یہ زندگی ہمارے خدا کی ہے تو پھر اس کا بانی، اس کا رہبر، اس کا رہنما بھی کوئی زندہ خدا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اگر خدا ہمارا رہبر ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ جب وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، جب وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ کسی کمی کو نہیں رہنے دیتا ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ حقیقی خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ مہیا کرتا ہوں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم اس سے مانگنا پسند نہیں کرتے. جو کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. تو کیا ہم نے کبھی اپنے خدا سے مانگا ہے؟ بے شک مانگا ہوگا، لیکن ہم نے اس دور سے نہیں مانگا جس دور سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یوحنا کے نام پر اس رسول کے خط اس کے 16ویں باب کی اگر چند آیات میں سے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم نے اب تک میرے نام سے باپ سے کچھ نہیں مانگا، تم میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. ہاللیلویا. کیونکہ لکھا ہے کہ باپ تم کو آپ ہی عزیز رکھتا ہے. یہ بیٹا فرما رہا ہے کہ باپ تم کو آپ ہی عزیز رکھتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. وہ محبت کرتا ہے ہم سے، وہ پیار کرتا ہے ہم سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں میں ہم نے جو روزوں کے دنوں میں ہم نے دیکھا، پھر گڈ فرائیڈے کی عبادت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہمیں پیغام ملا کہ کس طور سے یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے اٹھا.
अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो हमेशा की जिंदगी देने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुशबू की मान खुदा की नजर करके कुर्बान किया है। तो क्या वो खुशबू आज हमारी जिंदगियों में है? क्या वो खुशबू जो सलीब पर से आई है, क्या वो आज हमारी जिंदगियों से ज़ाहिर होती है? क्या वो कीमती खून जो सलीब पर बहा, वो पूरे जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खाए हैं, क्या उनकी खुशबू आज हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में है? हर किसी, बल्कि क्या है, हम दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। दुनिया की बातों को हम ज्यादा तरजीह देते हैं, दुनियादारी के कामों में हम मगन हो चुके हैं और हम इस बात को भूल गए हैं कि खुदा ने एक मकसद के लिए हमें चुना है, और वो मकसद है कि हम उसकी क्या करें? इबादत और उसकी प्रशंसा करें। खरूज 23:25 में लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। फिर वो क्या करेगा? तेरे रोटी और पानी पर तुझे बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा और तेरी उम्र को दराज करेगा। हालेलुया। और तेरे शहर के अंदर अगर कोई बात होगी यानी बेऔलाद होगी तो खुदा उससे बच्चों वाली बनाकर इरशाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, फिर आज हमारी दुआओं के अंदर असर क्यों नहीं है? हम कहते हैं हम मांगते हमें मिल नहीं रहा। खुदा तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। तो खुदा का कलाम क्या है? ये सच्चा और हक कलाम है, ये पूरा होता है। और जब ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है तो फिर ये कलाम हमें शादमानी बख्शता है। लेकिन क्या है? हमें हरामकारी को छोड़ना है, हमें हर तरह की नापाकी को, हर तरह के लालच को, हर तरह की बेशर्मी, बेहुदागोई और टप्पाबाजी को अपने अंदर से निकालना है और उसके बरस में सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है खुदा की शुक्रगुजारी। काम क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी। दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे मेरे अजीजों। जब हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर वो खुदा क्या करता है? आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता है। अगर इसके हम चौथे बाब की 7वीं आयत को देखें, चौथे बाब की 7वीं आयत को, तो वहां पर क्या लिखा है? इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो क्या उसने किया? कैदियों को साथ ले गया। हालेलुया। और आदमियों को इनाम दिए। यीशु मसीह के मौत के अंदर भी एक बहुत बड़ा राज है। ये नहीं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया तो बात वहां पर खत्म हो गई। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा तो उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। लेकिन जब वो कब्र पर उतारा गया और जब वो कब्र से बाहर आया तो लिखा है कि बहुत सारे कैदियों को, वो जो कब्रों के अंदर थे, वो जो मट्टी तले दबे हुए थे, उनकी कब्रें जो है वो खुल गई और वो खुदा यीशु मसीह के साथ आलमे बाला पर चले गए। और कुछ जो है वो जमीन पर लोगों को चलते फिरते हुए नजर आए और आदमियों को उसने इनाम बख्शे। हालेलुया। ये जो हम मनादी कर रहे हैं ये उस इनाम में से इनाम है कि खुदा ने हमें दिया है कि जाओ कौमों में जाकर अंजील की मनादी करो। जो ईमान आए, तौबा करे, ईमान लेकर आए, वो नजात पाएगा। और नजात पाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वो बदरू गिरफ्तार को छिड़केंगे तो बदरूएं बदनों से निकलेंगी। और मेरे अजीजों, लिखा है कि अगर उसका दुश्मन कोई जहरीली चीज उन्हें फैला दे तो वो भी उन्हें ज़ाहिर ना पहुंचाएगा। मरकज़ 16 बाब के अंदर लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कि वो सांपों को, आज हम जब सांप को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है कि वो क्या करेंगे? सांपों को अपने हाथों पर उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये ताकत है खुदा के रूह में,
یہ طاقت ہے خدا کے کلام میں کہ ہمارا دشمن بھی ہمیں کچھ ظاہر نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہو، بشرطے کہ ہم نے ایمان سے توبہ کی ہو۔ اور جب ہم ایمان کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور خدا ہمیں بادشاہی کے اندر داخل کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے جی اٹھنے سے کیا ہوا کہ پرندوں کی قبریں جو ہے کھل گئی اور وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام بخشے۔ آج اگر کوئی پرستش کرتا ہے، کوئی ساز بجاتا ہے، کوئی منادی کرتا ہے، کوئی خدا کے نام کی تمجید کر رہا ہے، تو یہ وہ انعام ہے جو خدا نے آسمان پر سے ہمیں دیے ہیں، اور خدا چاہتا ہے اس سے بڑے بڑے ہمیں انعام حاصل کریں، لیکن ہم تو اپنے خدا سے ایسی برکت لینے کے لیے کبھی اس کی حضوری میں آتے ہی نہیں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت پرسنالٹی ہو ہماری، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس بات کے لیے خدا کے آگے نہ تو روزہ رکھا، نہ گریزاری کی ہے کہ خداوند تو ہمیں بھی روح کا لباس دے۔ جب کوئی دوڑ لگاتا ہے تو جو سب سے آگے نکلتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے۔ ہمارا کامل انعام جو ہے وہ خدا کا پاک روح ہے، اور پاک روح کسے ملتا ہے؟ اسی شخص کو ملتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم کہیں آج ویسے تو آج اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا کے حالات جو وہ بدلتے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے خواتین بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم غیر زبان بولتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے بولو تو آپ کو بھی آ جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہر ایک کرسچن جو ہے وہ غیر زبان ہی بولی جاتا اور کوئی اس کا ترجمہ کرنے والا یا اس کو سمجھنے والا نہ ہوتا۔ یہ برکتیں کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے، اور جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، جب خدا ہمیں اپنے روح سے نوازتا ہے تو اس کی اپنی پاور ہے اور اس کے آگے ابلیس ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہ ہے پیور جو ہے خدا کا روح جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ ہمیں دیتا ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس نے کہا میں جاتا ہوں باپ کے پاس اور وہاں سے تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو خدا کا پاک روح ہے۔ جب وہ تمہارے پاس ہوگا تو پھر وہ تمہاری کمزوریوں میں تمہارا زور بنے گا۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنی کمزوری میں قوت لینے کی کوشش کی ہے؟ ہماری قوت کس میں ہے؟ خدا کے پاک روح کے اندر ہے، اور ہم پاک روح سے کیا ہے؟ محروم ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کر لیں تو یہی پاک روح کی برکت ہے، جی دعا کر لی پاک روح ہے تو ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح تو دوسری قوموں کے لوگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو روح کا لباس ہے، یسوع مسیح جب صلیب دیے گئے، زندہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم یہاں یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک کہ تم قوت کا لباس نہ لے لو، یہاں پر ٹھہرے رہنا۔ اور جب قوت کا لباس انہیں مل گیا تو دو کر کے یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، جو توبہ کرے پانی کا بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور نجات پانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر معجزات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، روح القدس کو لینے کی ضرورت ہے، اور روح القدس جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر ہم کمزور نہیں رہتے بلکہ ہم قوت حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ضروری ہے کہ وہ خوشبو جو مسیح یسوع کے خون کی ہے وہ ہمارے اندر اس کا عکس جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر ہم بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، وہ خدا کا پاک روح، اس کو پانے کے لیے کبھی بھی ہم نے خدا سے دعا نہیں کی۔ کیا کر اس کی ہمیں، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے،
हम खुद ही इतने ताकतवर हैं, हम खुद ही इतने जोरावर हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें मेरे अजीजों जो काम सौंपा गया है वो ये है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। पानी का बहुत इस्तेमाल है। अब ये किसी एक मिनिस्ट्री के स्पुर्द नहीं होगा कि वही सारी मिनिस्ट्रियां इस बात पर ईमान रखती हैं, तमाम चर्चेज इस बात पर ईमान रखते हैं, तमाम पास्टर साहब इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब तक हम तौबा ना कर लें, पानी का बपतिस्मा ना ले लें, उस वक्त हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर कौन सी चीज है जो हमें रोकती है खुदा के पास आने से? हमें जरूरत है पुलिस का मुकाबला करके उस पर फतह हासिल करने की, और फतह तब ही होगी जब हम अपने गुनाह का इकरार करके उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। फिर क्या होगा? पुलिस शर्मिंदा होगा, उसके मसबे टूटेंगे और हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम सब इस तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद मिनट अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे बड़ी खामोशी के साथ कि हमें किस चीज़ की हमारे अंदर कमी है। क्या यीशु इस कमी को पूरा कर सब लोग अपनी जिंदगियों पर चंद मिनट गौर करना शुरू करें और फिर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि वो जोर में बढ़कर खुदा है। आज का कलाम जो मेरे लिए और आप सबकी जिंदगियों के लिए सुनाया गया है, उस खुदा से कहें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। और खुदा पाक खुदा आज के कलाम के तो हमें बरकत पर बरकत देना। आज हमें अपने जलाल से, अपने कलाम से, अपने रूह की आग से भरना और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है वो बेनसीब नहीं होता। उस खुदा को पुकारना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों। और इसी तरह हम कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ, शेरवानी की मीटिंग की दुआ हम बैरिटा के साथ मिलकर करेंगे। आपकी वफादारी को खुदा खुश रहती है, हमारे शरण करने वाला खुदा हमारी मजबूरी में छुटे हुए हैं। आज यहाँ आपका तब लग चुका है खुदा, तू हमारे दरमियान में मौजूद है। हम इस तक हम आपको सिजदा करते हैं खुदा, आसमान तेरे संगीत और खुदा हम आपकी हजूरी में छुटे हुए हैं खुदा। हम दुआ करते हैं कि जितनी जिंदगी आपकी हजूरी में छुटी हुई है कि कुछ ना बड़ी बरकत देना। ये सुनासी आज का कलाम जो हमने सुना है, जिंदगी की रोटी, इस कलाम को तुम हमारे दिलों से नक्श करना, प्यारे यीशु इस पर ईमान करने की तौफीक बख्शना ताकि हम बस ऐसे जिंदगी को हासिल कर सके। प्यारे यीशु आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। प्यारे यीशु दुआ मांगते हैं खुदा एक लम्हे के लिए, एक घड़ी के लिए जो खुदा हमने आपकी हजूरी में गुजारा है खुदा, तो हमारी रहनुमाई करना। इसी तरह खुदा आने वाली जिंदगी में भी तू हमें अपने डर और अपने खौफ में रखना। प्यारे यीशु ये सब कुछ अपने खुदा यीशु और मसीह के वसीला से मांगते हैं। आइए इसी तरह हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है पहले एक लाइन में रहने और बाद तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आज सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ, शेरवानी की मीटिंग की शुक्रगुजारी की दुआ मिसेस मास्टर आशिफ के साथ मिलकर करेंगे। तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। मैं आपसे बड़ा खुदा तेरा शुक्र करती हूँ जितने लोग तेरी हुजूरी में आ चुके हैं। एक एक
साथ होना प्यार से भरे खुदा में जितने लोग यीशु राजा तेरे खून और गोश्त में शामिल हुए हैं यीशु तेरे नई जिंदगी बख्श देना यीशु तेरे खून और गोश्त में शामिल हो गए यीशु राजा तुझे पुकार सकता तेरा नाम ले सकते प्यार से भरे खुदा में तो अपने लोगों के साथ होना प्यार से भरे खुदा में तेरे चेहरे का नूर इसमें चमके यीशु के जरे में लगा के रोशनी मिले करना यीशु के एक नई जिंदगी गुजार सके प्यार से भरे खुदा में इसी तरह अपने बेटों के साथ होना इनके गलों को खोलने में और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि तेरे नाम की प्रशंसा कर सके तेरे नाम की तारीफ कर सके प्यार से बड़ा खुदा जितना वक्त गुजर गया है यीशु तेरी हजूरी में जितना वक्त गुजर गया तुम्हारे साथ रहा तुम्हारी निगाह पर हिफाजत की यीशु तू बाकी मिशन के साथ रहना यीशु तेरा हाथ हम पे रहे कि हम तेरे नाम की तारीफ कर सके प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु तेरे खात्म के लिए यीशु तेरे घर में आज तेरे मसले में खड़ा है यीशु राजा तो अपना खातों के साथ होना यीशु राजा तेरे कौम की तबियत के साथ होना जो भी यीशु राजा कमियां कमजोरियां यीशु नाम से दूर करना प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो भी आज का पाकलाम हुआ यीशु राजा जितनी जाने बैठी यीशु तेरा पाकलाम सुना समझा अपने जेब में बिठाया प्यार से बड़े खुदा इसी तरह सबके साथ होना मांगती किसी के नाम से आमीन हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे इसके दरमियान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूर पेश करेंगे मेरे अजीज़ दिल खोल कर दिया करें खुशी से खुदा के घर में लाया करें क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है तो जब हम दिल खोल कर देते हैं खुशी से लाते हैं तो खुदा के आसमान के दरवाजे खोल कर हम पर बरकत को बरसाता है तो हम इसी तरह क्वाइर के साथ मिलकर अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे इसके दरमियान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूर पेश करेंगे यीशु 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 नाम जपना अकना नी धकना नी नाई चकना यीशु 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 नाम जपना अकना नी धकना नी नाई चकना यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना
प्रेज़ हालेलुया। आया वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के रसूल में झुकाएं, खाली करें और अपने खुदा से दुआ करें, ताकि खुदा जो है, जो मेहरबान खुदा है, जो कुदरत वाला है, जो जलाल और हशमत से भरा हुआ खुदा है, जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, उस खुदाए वहाद का शुक्र अदा कीजिए। कदुस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कीमती मौका के लिए, इस लम्हा के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि उसी का नाम जलाल पाए। खुदा में जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सतना बरिया राफा राफा रे मालिक, तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए, ये जिंदगियां सरफराज हो यीशु के नाम से। मैं इनके बंधनों को, इनके जुबों को तोड़ता हूं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद के घराने जो आज तेरी हजूरी में चल कर आए हैं, तो इससे बरकत और सलामती को रसीद करके जाए। जो आज तेरे खून और गोश्त में शामिल हुए हैं, इनकी जिंदगियों में तू जलाली काम करना। खुदावंद ये रूह से भर जाए, ये खुदावंद तेरे मसा की आग से भर जाए, और खुदावंद उन्हें कुव्वत का लिबास अता करना जो रूह कुदस है, ताकि जब वो इनकी जिंदगियों के अंदर आए तो ये कमजोर न रहे, बल्कि ये कुव्वत पाए और शरीर के मंसूबों पर गालिब आकर तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे सके। खुदा पाक करो, मैं शुक्र इस सारी आसिफ जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो आज नहीं आ सके, तेरे फजल को मांगता हूँ, वो इस कमी को महसूस करे, वो भी तेरे घर में आए। हमेशा तेरा घर तेरे लोगों से भरा रहे। हम पास्टर टैरी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके मुल्क के लिए हम तेरी दुआ करते हैं। तेरे हुजूर, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुला रहे और तेरा बंदा तेरे लोगों के लिए फिक्रमंद रहे। यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मिन्नत करता हूँ मैं खुदा अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, कलीसिया के लिए, जो कि तेरा बदन है, तो हिफाजत कर ताकि तेरे लोग तुझ में पड़े। खुदा पाक करो, मैं दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ अपनी टीम के साथ मुत्तफिक होकर। खुदा पाक करो, जितने बेरोजगार हैं वो रोजगार पाएं यीशु के नाम से। जितने में खुदा पाक करो जॉन ओलिफाई टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, खुदा पाक करो हम उनके लिए दुआ करते हैं। बेरोजगार रोजगार पाएं यीशु के नाम से। बेऔलाद औलाद जैसी बरकत करे। जिनके घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बदवाकियां हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से सुलह और सलामती की फिजा कायम घरानों में। खुदा पाक करो, जो तुझसे दूर हैं उन्हें अपने करीब लेकर आ, ताकि वो तेरी निजात में दाखिल हो सके। यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मिन्नत करता हूं तेरी पाक हजूरी में। खुदा पाक करो, तमाम खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा हाथ बढ़े, तेरे लोग सरफराज अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते, आला हुक्मरानों के लिए और तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए, पाक आर्मी के लिए, इस मुल्क की जो सरहदों की हिफाजत करते हैं तेरे लोग, तो उनकी हिफाजत कर। इस मुल्क के वजीर आला, वजीर आज़म के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं खुदावंद वो अच्छे से अच्छे कानून वापस करने की तौफीक दे, ताकि तेरे लोग इस मुल्क में खुशहाल हों और जलाली यीशु नाम पाए। इसी तरह खुदा पाक करो, हम सब मुत्तफिक होकर सब लोग दुआ करें उन बहनों के लिए जो कि फैसलाबाद के अंदर एक केस के अंदर हैं। परसों रात उन पर तौहीन रिसालत का जो केस बना है, उसके लिए दुआ करें, ताकि दोनों स्टाफ जो हैं वो खुदा के पाक रूह के वसीले वो निजात पाए, रिहाई पाए और खुदा का नाम वहां पर जलाल पाए। खुदा उससे दुआ करें सब मिलकर
उन बहनों के लिए बेशक हमसे दूर है लेकिन खुदा के नजदीक है, और खुदा जब अपने हाथ को बढ़ाता है तो वो हर तरह अपनी फतह बख्श देता है, और खुदा अपनी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे, उनकी जानों को खुदावन हम तेरी हाथों में सौंपते हैं, उनके घरानों को, उन फैसलाबाद के इलाके को हम तेरे लहू में छुपा देते हैं, ताकि खुदावन तेरे लोग महफूज हो, उस मुल्क उस इलाका के अंदर अमन सलामती की फिजा कायम हो, फैसलाबाद के अंदर तेरा जलाल ज़ाहिर हो, और खुदावन वहां पर तो आसमान को खोलना, बरकत को नाज़िल करना, ताकि सारी कौमें सुलह सलामती के पैगाम को माने और मोहब्बत के और भाईचारे में रहकर जिंदगी बसर करें, और जितने खुदा इंतशार उड़ाने वाले लोग हैं वहां पर, तो उनके ज़हनों को बदल, उनकी सोचों को बदल, ताकि वो जाने कि जिंदा खुदा एक ही है जो अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदावन तू जो सब कौमों सब कबीलों का खुदा है, तू अपने लोगों की हिफाजत कर, इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर, इस मुल्क में रहने वाली हर कौम की, हर कबीले की हिफाजत कर, ताकि ये मुल्क जो है ये हमेशा खुशियों का गहवारा बने, और खुदावन एक मोहब्बत का पैगाम दूसरे मुल्कों तक पहुंचे, ताकि ये मुल्क जो है दुनिया की नजर में मकबूलियत हासिल करे और जलाल यीशु नाम पाए। इस हदीये नजरानी के लिए तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, तेरी बरकत चाहते हैं 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना हो, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे। मैं अपने सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे घर की खिदमत करते हैं, तेरे घर की चौखटों पर खड़े रहते हैं, तो उनके घरों की हिफाजत कर, उनकी जिंदगियों की हिफाजत करना, ताकि तेरे लोग बरकत पाए मसीह खुदा उनके वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तू तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा करते रही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आसर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा